नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका अभिवादन करता हूं। आज हम कन्या राशि के लिए राहु की बात करेंगे। राहु के गोचर की बात मई, जून, जुलाई के लिए, इन 3 महीनों के लिए करेंगे। राहु दोस्तों आपको विदित होगा 18 तारीख से 18 मई से राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आपके छठे भाव में गोचर करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, राहु का 6th हाउस में गोचर आपके लिए कितना शुभ फलदायी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह गोचर राहु का आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है, बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला है। यहाँ पर रिपु स्थान में ये सूत्र है, ये नियम है, कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हो तो वह अच्छा फल देता है। ये उपचय स्थान होता है। 3, 6, 10, 11 भाव उपचय स्थान कहलाते हैं। यहाँ पर क्रूर ग्रह अगर अच्छी स्थिति में हो, मित्र क्षेत्री हों, तो बहुत अच्छा फल देते हैं। राहु शनि के भाव में रहेंगे, शनि की राशि में रहेंगे कहें तो। शनि की कुंभ राशि और शनिवत राहु आपको पता ही है, कहते हैं तो शनि के तो मित्र हैं राहु, तो इसलिए राहु यहाँ पर कई तरह के आपको सुख देने वाले हैं। क्या क्या आपको सुखद फल दे सकते हैं, इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे दोस्तों। और जुलाई तक की बात करेंगे राहु के गोचर की। आपको ये भी बताना चाहता हूँ, राहु अभी देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दोस्तों देवगुरु बृहस्पति का एक अति विलक्षण और अति शुभ नक्षत्र है। और देवगुरु बृहस्पति भी 14 मई से आपके कर्म भाव में, दशम भाव में गोचर करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति और राहु का आपस में दृष्टि संबंध भी रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, 3 नंबर की राशि में देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे। राहु की पंचम दृष्टि इस देवगुरु बृहस्पति के ऊपर पड़ने से ये संबंध बनेगा। यहाँ पर 3 नंबर की राशि में गुरु का गोचर रहेगा 14 मई से। और गुरु की नवम दृष्टि, देवगुरु की नवम दृष्टि राहु के ऊपर रहेगी। ये बहुत बेहतर स्थिति हो जाती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 2 केंद्रों के मालिक हैं, खासकर सुख भाव के मालिक हैं, भौतिक सुखों के मालिक हैं, और वैसे भी धन संपत्ति संसारिक सुखों के कारक भी हैं, धन के कारक हैं और धर्म के कारक भी हैं। तो आपकी कुंडली में तो दाम्पत्य जीवन के भी मालिक हैं, सप्तम भाव के मालिक हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का संबंध राहु से रहेगा। राहु छठे भाव में बैठकर यूं तो आपको शत्रुहंता बनाते हैं। देवगुरु के प्रभाव के कारण जिसके नक्षत्र में भी हैं, ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हैं। और इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ, D9 चार्ट में यह मिथुन राशि में रहेंगे जुलाई के तीसरे सप्ताह तक। उसके पश्चात नवमांश में D9 चार्ट में यह वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो राहु एक्साल्टेड रहेंगे नवमांश में, कहने का मतलब राहु की स्थिति बहुत सुदृढ़ रहेगी इस अवधि में, इन 3 महीनों में। तो क्या क्या फल दे सकते हैं, इसकी बात करते हैं दोस्तों। पहले हम नवमांश की बात कर लें। नवमांश चार्ट में राहु की स्थिति के कारण राहु कैसा प्रभाव देंगे, और गुरु के नक्षत्र की चर्चा तो हम अक्सर करते रहे हैं कि गुरु का प्रभाव राहु के ऊपर रहेगा, और राहु भी गुरु के नक्षत्र में है, तो गुरु का फल देंगे। कहने का मतलब चतुर्थ भाव और सप्तम भाव से संबंधित फल आपको मिलने वाले हैं, और शनि का भी फल देंगे, जो कि पंचमेश भी हैं, और हालांकि छठे भाव के भी मालिक हैं, क्योंकि शनि की राशि में है। राहु ऐसा ग्रह है दोस्तों जिसका अपना कोई राशि नहीं होता, छाया है। छाया ग्रह निश्चित तौर से किसी राशि के ऊपर आधिपत्य नहीं रखते, ना ही किसी भाव के ऊपर आधिपत्य रखते हैं।
ये जिस भाव में होते हैं उस भाव का फल देते हैं, जिस राशि में होते हैं, जिस ग्रह के साथ होते हैं, जिस ग्रह से दृष्ट होते हैं, उसी का ही तो फल देते हैं। तो राहु ने शनि का गुरु का फल देना है और बुध की राशि मिथुन का फल देना है। मिथुन राशि आपके कर्म भाव में है। नवमांश में D9 चार्ट में राहु मिथुन राशि में रहेंगे, जिसमें उच्च के माने जाते हैं। तो आपका कम्युनिकेशन का लेवल बढ़ जाएगा, आपकी इज्जत मान, आपका स्टेटस बढ़ेगा, क्योंकि मिथुन राशि आपकी 10th हाउस में है, स्टेटस के भाव में है। तो समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं, कोई मान सम्मान मिलने के योग बनते हैं। जी हाँ, ये राहु के कारण होगा। राहु के इस नक्षत्र की बात करें, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की, तो आपको ज़मीन जायदाद का सुख मिलने वाला है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद है, उसमें आपकी जीत होने वाली है, क्योंकि राहु छठे भाव में आपको शत्रुहंता बनाते हैं। मैं अक्सर ये बताता आया हूँ। कर्जे से निजात मिलेगी। अगर आप बैंकों से ऋण लेना चाहते हैं तो गुरु की दृष्टि से राहु के ऊपर, छठे भाव में बैठे हुए राहु के ऊपर, छठा भाव कर्जे का, बीमारी का, दुश्मनी का है, और गुरु की दृष्टि इस राहु के ऊपर पड़े तो आपको कर्जे से अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे निजात मिलती है। बैंकों से ऋण मिल जाता है, जिससे आप अपने बिजनेस को चलाने में सक्षम होंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर भी रहेगी 14 मई से। तो आपको सुखी करते हैं। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की प्राप्ति होती है, दुकान मकान इत्यादि की प्राप्ति के योग बनते हैं, क्योंकि शनि की राशि में है राहु। शनि प्रॉपर्टी के कारक हैं और स्वयं शनि केंद्र में स्थित हैं, गुरु की राशि में स्थित हैं। तो शनि, राहु, गुरु तीनों का आपस में कहीं ना कहीं संबंध बनता है, और राहु का संबंध तो बुध के साथ भी बनता है। जुलाई तक व्यापार करने वालों के लिए, नोट करें दोस्तों, अब गौर करें, जुलाई अंत तक जो व्यापार करते हैं, किसी तरह का बिजनेस करते हैं, कमीशन का कामकाज करते हैं, ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, कोई बौद्धिक कार्य करते हैं, साइंटिस्ट हैं, कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं, कंप्यूटर IT लाइन की फील्ड में हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ किसी का नाता है, कॉमर्स के साथ कोई रिलेशन है, व्यापार के साथ कहें तो कोई नाता है, तो आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। बुध के इस नवमांश में D9 चार्ट में राहु का उच्च का होना आपके लिए निश्चित तौर से सफलता व्यापार में मिलती ही मिलती है, और ज़मीन जायदाद खासकर प्रॉपर्टी का सुख मिलने के योग, या एटलीस्ट कोई विवाद है प्रॉपर्टी को लेकर, उसमें सफलता मिलने के योग। कहने का मतलब, अगर प्रॉपर्टी को लेकर आप कोर्ट कचहरी में कोई अपना केस लड़ रहे हैं तो उसमें आपकी जीत की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। राहु छठे भाव में हो तो वैसे ही शत्रुहंता बनाते हैं, रोग ऋण शत्रुता का नाश करते हैं। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। राहु के इस गोचर के कारण 18 मई से बात करें तो जुलाई अंत तक राहु आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। शनि की राशि में होने के कारण और शनि केंद्रस्थ होने के कारण रोज़मर्रा की आमदन का ग्राफ बढ़ता है दोस्तों। सप्तम भाव में शनि स्थित हैं और राहु शनि की राशि में आपको सप्तम भाव का शुभ फल देगा। दाम्पत्य जीवन के ऊपर भी इसका विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा एटलीस्ट। तो राहु आपको कर्जे से निजात दिलाता है, आपके कम्युनिकेशन लेवल को बढ़ाता है, आपका बातचीत करने का जो शैली है वो अच्छा हो जाता है, आपकी तर्क करने की जो शैली है वो इम्प्रूव होती है, तार्किक शक्ति कहें तो आपकी इम्प्रूव होती है। बुध की क्योंकि राशि में है, बुध के नवमांश में है, तो बुध के नवमांश में होने के कारण आपकी तर्क करने की शक्ति अच्छी हो जाती है, जिससे आपको कई जगह पर सफलता मिलती है। खासकर व्यापारी वर्ग के लिए ये राहु का गोचर 3 महीनों के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। छठे भाव में राहु वैसे ही आपका परचम लहराता है दोस्तों, आपकी ख्याति बढ़ती है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। ये राजयोग कारक हुआ करता है। प्राच्य ऋषि की माने या JN भसीन की माने, चमत्कार चिंतामणि की माने
या किसी भी बड़े एस्ट्रोलॉजर की बात करें, किसी भी ऋषि की बात करें, छठे भाव के राहु को आपकी कुंडली के लिए, कन्या लग्न राशि के लिए बहुत बेहतर बताया गया है। ये कई तरह के सुख देने वाला है, खासकर आपका स्टेटस बढ़ाने वाला है, समाज में आपको मान सम्मान मिलने वाला है। तो समअप अगर करें राहु का ये गोचर, क्योंकि नवमांश में D9 चार्ट में मिथुन राशि में रहेगा 3 महीने और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा, गुरु के नक्षत्र में, तो भूमि से संबंधित, पेरेंटल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है तो उसमें जीत होती है, कोर्ट कचहरी में कोई विवाद है तो उसमें जीत होती है, और कम्युनिकेशन स्किल आपका बढ़ जाने से आपको कामयाबी मिलती है, सफलता मिलती है। सर्विस रिलेटेड मैटर्स में किसी तरह के अवरोध है तो उसमें आपकी जीत होती है, क्योंकि छठा भाव सर्विस का भी है, जॉब का भी है। अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें आपको कोई ना कोई सफलता मिलती है, कोई ना कोई स्थिति सुखद हो जाती है। राहु छठे भाव में हो तो मैं अक्सर बताता आया हूँ कि उपचय स्थान है छठा भाव, और क्रूर ग्रह यहाँ पर अच्छा फल देते हैं। तो 100 बात की एक बात, बुध का सुखद प्रभाव राहु देंगे, या यूँ कहें आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, आपकी पोजीशन बढ़ेगी और कार्यस्थल पर आपका रुतबा बढ़ेगा। कामकाज में आ रही दिक्कतें दूर होंगी और धन की स्थिति बेहतर होगी, आप सुखी महसूस करेंगे, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इवन दाम्पत्य जीवन पर भी इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। रोज़मर्रा की आमदन बढ़ेगी, भागीदारी में कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी। ये 3 महीने राहु का गोचर आपके लिए बहुत सुखद है। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, आपसे निवेदन है कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, यही आपसे गुजारिश है। आज इजाज़त लेता हूं, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।